हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ नीलम शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा कपिल शर्मा यूट्यूब चैनल। हर टाइम मैं आपके सामने लेके आती हूँ, कोई जॉब्स निकली है, कुछ और इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे उन सब से हट के आज मैं आपका ध्यान एक तरफ लेके जाना चाहती हूँ, जो हमारे देश में आजकल बहुत ज़्यादा चली हुई है ये चीज़ें। जो हमारे देश के जवान हैं उनके साथ जो चीज़ें होती हैं, यदि हम एक मन होकर के जुट होकर के, एकता में कहते हैं बल होता है। यदि हम उस चीज़ पर खड़े नहीं होंगे तब तक ये शोषण ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे हम जब अंग्रेज हमारे देश पर थे, जिस जब हमारे जो अंग्रेज थे हमको गुलाम बनाए हुए थे, कुछ अफसर ऐसे ही तानाशाही में मतलब ये सोचते हैं कि जवान जो है जीडी जो उनसे नीचे हैं, सभी तो नहीं कहती लेकिन बहुत ही, ये लगा लीजिए आप, जो 100% है उसमें से 99% कुछ अफसर ऐसे होते हैं। क्योंकि आजकल अच्छे लोग बहुत कम रह चुके हैं, जो ये सोचते हैं कि हमारी जो सेना है वो किस उसमें खड़ी है, और जो ये सोचते हैं कि बिना जनरल, जो जीडी जनरल में लगते हैं, जो कांस्टेबल है, जो उनके नीचे वर्कर होते हैं, जो हमारे अफसरों के नीचे, तो अफसर अफसर कब है, जब वो सेना उसके साथ होगी तभी हम मान सकते हैं कि वो बड़ा अफसर भी तभी तक है। एक सेना एक जैसे हमारा परिवार होता है, एक परिवार की तरह होती है। यदि एक परिवार में फूट डल जाए या एक दूसरे की ये सोचे कि हाँ ये तो मेरे नीचे रहना चाहिए, तो क्या होगा, घर में फूट डलेगी, लड़ाई झगड़ा होगा। तो ऐसे ही हमारे देश के जवानों के साथ होती है। आज जी हमें यहाँ पे मुद्दा एक आपके सामने ये लेके आई हूँ कि हमारे देश में आप देखिए कि क्या क्या हो रहा है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि सभी जो भाई सेना में भर्ती होना चाहते हैं उन तक, ताकि वो इस चीज़ के जो अफसर तानाशाही करते हैं या कुछ भी, वो एक एक मन होकर के इस चीज़ का विरोध करें। क्योंकि जो हम सेना में भर्ती होते हैं वो किस लिए भर्ती होते हैं, और एक सेना क्यों तैयार खड़ी करी जाती है, क्योंकि हमारा देश जब किसी विपत्ति में होता है तो हम अफसरों, जो हमारी सेना है, आर्मी है, या फिर छोटी जो हमारी ये आईटीबीपी, सीआरपीएफ, आईएसएफ, इनके जो जवान हैं, ये मैं नहीं कहती कि छोटी या बड़ी, क्योंकि जवान एक जवान जवान होता है, चाहे वो आईसीएफ सीआरपीएफ का हो या आईटीबीपी का हो या फिर आर्मी का हो। जवान जवान होता है, वो भी देश के लिए खड़ा है, वो भी देश के लिए खड़ा है, वो भी युद्ध में लड़ता है, मरता है, और अपने ना परिवार की सोचता है ना अपने घर की सोचता है। लेकिन कुछ अफसर ये सोचते हैं कि इनको इनको तो बस अपने गुलाम बना के रखो। अंग्रेजों वाला राज आज भी जो हमारे देश की सेना के अंदर कुछ अफसर्स करते हैं, और बहुत से ऐसे केसेस हैं जो मैं आपको गिना नहीं सकती कि कौन कौन से ऐसे हैं मुद्दे। लेकिन यहाँ पे मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। मैं एक आज ये न्यूज़ पढ़ी, देश की सेवा करने आया था लेकिन अफसरों के घर बर्तन साफ करने के लिए नहीं। तो जो हमारे माता पिता है वो अफसरों में क्यों भेजते सेना में अपने बच्चों को, ताकि वो देश की सेवा कर सके। और ये तो माँ बाप तो नहीं चाहते कि हमारा बेटा मरे या वो कुछ, लेकिन बहुत से माँ बाप ऐसे हैं कि हाँ वो गर्व से कह सके कि मेरा बेटा शहीद हुआ है। लेकिन ऐसे अफसरों की वजह से वो चीज़ दब चुकी है। तो यहाँ पे ये मुद्दा देखिए, ये भाई था जो सीआरपीएफ के अंदर था, ये छत्तीसगढ़ में तैनात थे, और ये सीआरपीएफ में जवान चंद्रभान की सुसाइड बाद परिजनों की हत्या। तो यहाँ पे ये सोमवार को नुमाइश मैदान में शव रख प्रदर्शन किया गया। तो देखिए ये कैसे कैसे, मतलब जो भाई को ये देश की सेवा के लिए गया था, लेकिन इसने इतना टॉर्चर किया गया इसको कि इसने सुसाइड करना पड़ा। किसके कारण? अफसरों के कारण। तो इसका मर्डर ये अफसरों की वजह से हुआ। तो ये सब चीज़ें जो हम ये सोचते हैं कि हमारा कौन सा गया, ये या वो गया है, देखिए यहाँ ये देश, ये सेना, ये सब अपना है। और जब हम एक मन होकर के इस पर काम करते हैं तो एक जैसे हम फैमिली होते हैं, एक परिवार, ये देश एक परिवार है। और जब तक हम एक मन होकर के हम उस चीज़ का विरोध नहीं करेंगे, जो गलत है उसका विरोध हमें करना चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि आप जहाँ भी हैं एक मन होकर के रहें। कहीं पे भी किसी फैमिली के साथ कुछ गलत होता है, किसी भाई के साथ कहीं पे गलत होता है, तो सभी भाइयों से, सभी फौजी भाई हैं कहीं पे भी हैं, तो उस चीज़ का विरोध करें। यदि गलत है तो गलत
यदि सही है तो सही। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि आप गुलामी करते रहें, क्योंकि देश की सेवा करना हमारा सबका फ़र्ज़ है। और जब तक हम एक मन होकर के उस देश की सेवा नहीं करेंगे, ऐसे अफ़सरों के नीचे काम करते रहेंगे उसके घरों में, अरे हम उस जो फ़ौजी को, जिस भाई को उसने घर के बर्तन साफ़ करने के लिए, घर के कामों के लिए इस्तेमाल किया है, उसका भी तो घर है, फिर वो अपने घर में ना झाड़ू मार लेगा? वो सेना में क्यों गया है? वो सेना में क्यों गया है? वो इसलिए गया है ताकि मैं अपने देश की सेवा कर सकूँ, अपने देश के लिए लड़ मर सकूँ। वो अपनी फैमिली को नहीं देखता, वो छोटे बच्चे उसके होते हैं, वो अपनी फैमिली की तरफ कुछ नहीं देखता। घर में भाई-बहन कौन है, क्या है, कैसे है, सब कुछ भूल के वो ऐसे निडरतापूर्वक अपने देश के लिए लड़ता है और सीमा पर तैनात रहता है। चाहे आंधी आए, तूफान आए, वो नहीं डरता, चाहे बाढ़ें आए, चाहे सुनामी आए, चाहे कुछ भी आए, चाहे बिजली गिरे, चाहे कुछ भी आए, लेकिन वो उस ड्यूटी पर तैनात रहता है। तो आपके विचार हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें कि जो भी भाई बहन जो फ़ौज में हैं वो एक मन होकर के इस चीज़ का विरोध कर सके। और जब तक हम एक मन होकर के इस चीज़ को उठाएंगे नहीं, तो हमारे देश में ये अंग्रेजी प्रथा जो अफसरों ने आज तक लागू की हुई है, ये ख़त्म नहीं होगी। तो इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि ये हर एक उस भाई बहन पर पहुँचे और वो एक मन हो करके अपने देश की सेवा को बड़ी निडरता से, बड़ी वफ़ादारी से निभाने पाएँ। क्योंकि ऐसे अफ़सरों के चलते यदि ऐसा ही रहा, तो हमारे देश के जवान बेचारे वो ऐसे ही सुसाइड करते रहेंगे और उनकी ऐसे ही फैमिली बर्बाद होती रहेंगी। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चीज़ को आप अपनी एक फैमिली, एक परिवार, एक भाई, एक बहन, एक बेटा, एक बाप, सबके ऐसे जाते हैं तो वो सोचे कि नहीं ये हमारा है। ये ना सोचे कि नहीं हमारे हमें क्या मतलब, मर गया तो मर गया। अरे एक परिवार उजड़ा है। और सबसे बड़ी बात हमारी देश की सेना की है, जो अफ़सरों ने गंदा किया हुआ है, ऐसे अफ़सरों ने जो गुलामी करवाते हैं, जो अंग्रेज़ों की तरह सोचते हैं कि हम इनको ऐसे रखेंगे, तो ये चीज़ ये बिल्कुल गलत चीज़ है। तो इस चीज़ पर अपनी आवाज़ को एक मन होकर के जुटें और इस चीज़ में जागरूक बनें, ताकि उन अफ़सरों को ये सबक मिले कि हाँ, तुम कुछ नहीं हो इनके बिना। क्योंकि जब हम छोटे जो ये जीडी वाले होते हैं बेचारे, ये सबसे पहले ये लड़ते हैं। सेना के जब भी युद्ध होते हैं हमारे देश में, तो इन सबसे पहले बॉर्डर पर कौन खड़े होते हैं? जनरल ड्यूटी वाले खड़े होते हैं। बेचारे जो सेना में भर्ती हो गया वो एक जवान है, चाहे वो अफ़सर हो या कुछ भी हो। लेकिन यदि वो अफ़सर ना समझ के ये सोचे कि मैं भी एक जवान हूँ और मैं भी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूँगा, जो जो जीडी से लगते हैं, जो क्लरिकल से लगते हैं, उनके साथ मिलकर यदि अफ़सर भी एक एकता में चले, कंधे से कंधा मिलाकर चले, तो वो फैमिली, वो देश, वो सब कुछ हमारे पास हमारी मुट्ठी में होगा। किसी देश की हमारे पास हिम्मत नहीं है कि वह हमारे देश की सेना पर आक्रमण करे या कुछ भी करे, हम उसमें जीते नहीं। हमारी जीत अवश्य होगी यदि हम कंधे से कंधा मिलाकर चलें। तो इस चीज़ का विरोध हमें करना है, और जो अफ़सर ऐसे हैं उनके विरोध में हमें खड़ा होना है, एक मन होकर के खड़ा होना है। जब तक हमारी एकता नहीं होगी, ऐसे अफ़सर जो अंग्रेज़ों के राज के बचे हुए हैं, ये हमारे देश में ये गद्दार होते हैं ऐसे ही अफ़सर। लेकिन मैं सभी अफ़सरों की बात नहीं कह रही हूँ, जो अफ़सर ऐसे तानाशाही करते हैं उन अफ़सरों की बात कर रही हूँ। उन पर करारा ये मेरा है कि जो ये कर रहे हैं बिल्कुल गलत है, और इस चीज़ के विरोध में हम सबको एक मन होना है। और जब तक हम एक मन नहीं होंगे, एकता में नहीं खड़े होंगे, जब तक ये अफ़सर नहीं मानेंगे ये अफ़सर ऐसे। क्योंकि हमारे भाई, हमारे बहनें वहाँ पे हैं। जब तक हम उस चीज़ का नहीं करेंगे, तो हमारा देश कैसे चलेगा? कैसे हम आगे बढ़ेंगे? और जैसे ही हम अपने देश के जवानों में भर्ती करते हैं अपने भाइयों को, या फिर वो कैसे कैसे देश की सेवा कर पाएँगे? वो तो फिर बर्तनों के उसमें झुंड में ही रह पाएँगे, उन अफ़सरों के नीचे ही गुलामी करते रहेंगे। तो ये सब चीज़ें गलत है, और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमें कमेंट करके अपने विचार ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।